तो जी हाँ, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय साद अनवर में आज हम ओ लेवल का एक बड़ा ही शानदार सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये इस बुक से हम डिस्कस करेंगे। ये ओ लेवल केमिस्ट्री की एक बड़ी ही प्यारी बुक है जनाब। टॉपिक का नाम है द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स इन ए मॉलिक्यूल। और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री बाय साद अनवर। केमिस्ट्री बाय साद अनवर में आप सबका स्वागत, आप सबको वेलकम कहते हैं। तो ये बुक का पेज है, मैं आपको बुक का पेज भी बता देता हूँ। बुक का पेज है जनाब 85 पेज है बुक का, जो मेरे पास इसका एडिशन है। और इसमें से टॉपिक है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ से। बस मैंने आपको दिखाया कि इस टॉपिक को हम यहाँ से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं आपको लिख लिख कर समझाऊंगा। तो जनाब लिखिए परसेंटेज कंपोजिशन। हम परसेंटेज कंपोजिशन COMPOSITION परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4। तो इसमें हम देखेंगे हाइड्रोजन कितने परसेंट है, सल्फर कितने परसेंट है, ऑक्सीजन कितने परसेंट है। एक एक चीज को देखेंगे। देखिए इसका स्टेप 1 है कि आप केमिकल फार्मूला लिखें, जो कि हम लिख चुके हैं। स्टेप 1 ये है कि केमिकल फार्मूला लिखें। हमको केमिकल फार्मूला पता होना चाहिए, जो कि हम लिख चुके हैं, H2SO4। स्टेप 2 है भैया रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालें, यानी कि हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना आना चाहिए। अगर आपको मॉलिक्यूलर मास निकालने में कोई दिक्कत है तो मुझे ज़रूर बताइए, उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास 98 है। अरे इसमें देखिए, इसमें 2 हाइड्रोजन है, एक सल्फर का एटम है, और कितने ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन है। तो अब हम एक एक चीज की परसेंटेज निकालेंगे। सबसे पहले लिखें परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। देखिएगा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की परसेंटेज निकलने वाली है भाई। देखिएगा कैसे निकलेगी। हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2। एक हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो होता है 1, तो दो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 2। तो लिखिए 2 डिवाइडेड बाय, अब टोटल सल्फ्यूरिक एसिड का मास, टोटल सल्फ्यूरिक एसिड का मास है 98। तो 98 से डिवाइड करें और मल्टीप्लाई करें 100 से। तो जनाब जब ये आप कैलकुलेशन करेंगे, आपके पास भैया ये वाली मशीन होनी चाहिए, कैलकुलेटर होना चाहिए। इसके बगैर आपसे गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा। तो आंसर आ रहा है 2.04%। अब आ जाओ सल्फर का, सल्फर की परसेंटेज देखते हैं। परसेंटेज ऑफ सल्फर, परसेंटेज ऑफ सल्फर है 32। देखो सल्फर का मास कितना होता है, याद रखना। सल्फर का मास होता है, पीरियोडिक टेबल में देखो 32 होता है। तो 32 टोटल मास सल्फ्यूरिक एसिड का 98 मल्टीप्लाई किससे? वही 100 से। तो आंसर आ रहा है भैया 32.65%। ओहो, अब सॉरी जब मैं नया नया शुरू किया है। अच्छा, तो अब है ऑक्सीजन का परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का जनाब, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन है आप सल्फ्यूरिक एसिड में देख सकते हैं, यहाँ पर है 4 ऑक्सीजन। तो 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और ये बनेगा 64। तो 64 को डिवाइड करें, टोटल मास है 98, मल्टीप्लाई करें 100 से। तो जनाब आंसर आ रहा है 65.31%। तो इस तरह हमने सल्फ्यूरिक एसिड में एक एक चीज की परसेंटेज कैलकुलेट की। अब दूसरी एक एग्जांपल करते हैं। यह है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल। परसेंटेज हेडिंग लिखें, आप भी मेरे साथ लिखें, हाथ पे हाथ बांध कर ना बैठे रहें। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल। तो जनाब सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए? केमिकल फार्मूला। स्टेप 1 है कि सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल का केमिकल फार्मूला पता होना चाहिए। केमिकल फार्मूला वो हम आपको बता दे रहे हैं। केमिकल फार्मूला है Na2CO3 विद
10 वाटर मॉलिक्यूल। दूसरा काम ये कीजिए कि रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालिए। अब चूंकि ये एक आयोनिक है तो हमें इसमें फार्मूला मास बोलना होगा। फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास एक ही चीज़ है, लेकिन आयोनिक कंपाउंड के लिए हम फार्मूला मास का वर्ड बोलना पसंद करते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट का जब हम विद 10 वाटर मॉलिक्यूल के साथ मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास निकालेंगे तो 286 बनता है। अब इसमें एक एक चीज़ को देखेंगे, एक एक चीज़ को देखेंगे। देखिएगा, परसेंटेज ऑफ सोडियम, सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल में सोडियम की परसेंटेज निकालनी है। एक सोडियम का जो मॉलिक्यूलर मास है वो पीरियोडिक टेबल में देखिए 23 है। तो हमारे पास तो 2 सोडियम है, 23 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें और आंसर आएगा 46। लिख दो 46 डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास कितना है 286। मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ 100 के साथ। फिर उठाओ ये मशीन, जिसको मैं मशीन कहता हूँ, कैलकुलेटर उठाओ और कैलकुलेशन करके दे दो 0.16.0 परसेंट आ जाएगा। ये पॉइंट है। फिर आ जाओ जनाब परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ कार्बन, वैसे अंग्रेजी बोल रहा हूँ, कार्बन का परसेंटेज। एक कार्बन का 12 है और 12 ही लिखेंगे, एक ही कार्बन है। 286 से डिवाइड करेंगे, टोटल मास 286 है, 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर कैलकुलेटर का बटन दबाएंगे और आंसर निकाल के ले आएंगे। फिर है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की परसेंटेज। भैया इसमें देखो कितनी ऑक्सीजन है, इसमें देखो यहां से आपको पता चल रहा है कि 3 ऑक्सीजन है। 3, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ रहा है। 48 डिवाइडेड बाय 286 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आ रहा है 16.78%। अब फिर है वाटर मॉलिक्यूल, यानी ये कितने वाटर मॉलिक्यूल है 10 वाटर मॉलिक्यूल। याद रखना एक वाटर मॉलिक्यूल का जो मास है वो है 18, तो 10 का कितना है 18 को 10 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा, करके देखो 180 आएगा। तो परसेंटेज ऑफ वाटर, एक वाटर का कितना है 18, हमारे पास कितने वाटर है 10, 10 वाटर का कितना है, अरे अरे क्या हो रहा है, 180 डिवाइडेड बाय 286 मल्टीप्लाई 100, करो कैलकुलेशन, 62.94% आई। तो जनाब ये चीज़ थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। तो ये टॉपिक था, आपके कोई भी क्वेश्चन हो आप ज़रूर पूछिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।